हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। अभी तक मैं मैथ्स के 4 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियोस सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ साइंस की भी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, उसमें भी 2 लेसन प्लान मैं डाल चुका हूँ। आज मैथ का 5th लेसन प्लान है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी है और दिन लिखना है। इसके बाद विषय, फिर उपविषय और इसके बाद प्रकरण। कक्षा 6 वर्ग जो भी हो आप वो डालें। बी कालांश प्रथम, अवधि 45 मिनट। एक चीज़ याद रखें, कालांश हमेशा मैथ और साइंस के लिए जो प्रथम 4 पीरियड यानी मध्यावधि से पहले के जितने 4 पीरियड या 3 जितने भी होते हैं उनमें ही गणित और विज्ञान विषय को रखा जाता है। आगे देखेंगे विद्यालय का नाम। इसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ और हर वीडियो में बताता हूँ कि ये तो विषय से रिलेटेड होते हैं और ये सभी में आपको सेम लिखनी है, सभी लेसन प्लान्स में। आगे देखेंगे इससे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। हमेशा जो भी हम प्रकरण ले रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं ये उस पर आधारित होते हैं। पहला हमारा होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद बोधात्मक उद्देश्य, छात्र वर्ग संबंधी समस्यात्मक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसके बाद होता है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में छात्र दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के निदान हेतु वर्ग का प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र वर्गाकार वस्तुओं का आंकलन कर सकेंगे। इसके बाद हम शिक्षण सामग्री जानेंगे। तो समस्त शिक्षण सामग्री ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ ये पॉइंट कि आपको केवल यही लिख देना है समस्त शिक्षण सामग्री, क्योंकि हर क्लास में डस्टर, चौक और ब्लैक बोर्ड ये तो सामान्य तौर पर उपलब्ध ही रहते हैं। इसके आगे है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आपको वर्गाकार आकृति और कोई भी आप चित्र ले जाना चाहें चित्र ले जा सकते हैं, ये सब आ जाएंगी। इसके बाद आती हैं हमारी शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि ये आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र विभिन्न आकृतियों की पहचान संबंधी जानकारी रखते हैं, यानी आकृतियों को पहचानना जानते हैं कि वर्ग क्या है, ये आकृति आयताकार है या त्रिभुजाकार है या कोई भी। आगे देखेंगे जो प्रत्येक लेसन प्लान का मैं बोलता हूँ इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रस्तावना प्रश्न। ये आप अगर सही बना ले जाते हैं, ये अगर आपने सही बना लिया प्रश्न, तो आपने आधा लेसन प्लान तो वैसे ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये मेन होते हैं। यहीं से हमें बच्चों से प्रकरण निकलवाना होता है, इसके लिए ये प्रस्तावना प्रश्न रखे जाते हैं। देखेंगे 3 कॉलम बनेंगे इसमें और आप 4 से 5 प्रश्न रख सकते हैं प्रस्तावना प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न है हमारा, बच्चों घर में मनोरंजन के कौन कौन से साधन हैं। बच्चे जवाब देंगे टीवी, मोबाइल और रेडियो। इसके बाद यहीं से हम क्वेश्चन उठाएं, ये यहीं से प्रश्न बनाएंगे तो ये पॉइंट उठाएंगे। टीवी में आप कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं या टीवी में कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं। तो बच्चे बोलेंगे समाचार, खेल, मूवी। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे खेलों में कौन कौन से खेलों में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। बच्चे जवाब देंगे क्रिकेट, कैरम, लूडो। इसके बाद हम पूछेंगे, यहीं से कैरम से शब्द से उठा लेंगे, कैरम बोर्ड में कितने कोने होते हैं। बच्चे बोलेंगे 4 कोने होते हैं। अब चारों कोनों को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी, ये बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो ये हमारा कैसा प्रश्न हो गया, समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद देखते हैं उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य में हम यही लिखेंगे जो हमें अपना प्रकरण मिल चुका है, ये चारों कोनों पर कौन सी आकृति बनेगी यही है। तो आज हम वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा बच्चों को उद्देश्य कथन प्रस्तुत करना है हमें। इसके बाद देखते हैं प्रस्तुतिकरण, यानी अब शिक्षक जो यानी छात्राध्यापक या शिक्षक जो भी है उसका प्रमुख कार्य यहीं से शुरू होता है। ये मैं बार बार बताता हूँ, ये टेबल आपको 5 कॉलम से बनानी है, जिसमें प्रत्येक बिंदु देखिए शिक्षण बिंदु, अध्यापक छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य, ये 5 हमारी हेडिंग्स रहेंगी। अब शिक्षण बिंदु में आप मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 शिक्षण बिंदु ही लेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं ले सकते। इसके बाद है हमारे छात्र अध्यापक क्रिया में, यहाँ पर छात्र अध्यापक जो भी करेंगे वह, और छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। अब बच्चों को सबसे पहले टॉपिक से जोड़ने के लिए, टॉपिक से रिलेट करने के लिए कुछ हम प्रश्न पूछेंगे जिनको हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। देखेंगे चतुर्भुज के उदाहरण बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे आयत हुआ, वर्ग हुआ, और ये विधि हमारी कौन सी है, ये प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद वर्ग की परिभाषा लिखिए। ठीक है। इसके बाद देखेंगे वर्ग।
यहाँ पर परिभाषा हमने जब पूछी तो बच्चे समस्यात्मक प्रश्न था ये, क्योंकि वर्ग की परिभाषा नहीं पता, उन्हें पता है ये वर्गाकार है पर परिभाषा नहीं पता, तो वह क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। अब देखेंगे शिक्षण बिंदु डालेंगे वर्ग और छात्राध्यापक कथन यहाँ से शुरू हो जाएगा। चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहते हैं। वर्ग में विकर्णों की संख्या 2 होती है जो आपस में बराबर तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसा उनको बताना है। इस दौरान छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं शिक्षण में, आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और श्यामपट्ट पर आप वर्ग डाल देंगे, आपको नेक्स्ट पेज में इसकी आकृति मिल जाएगी। आगे देखेंगे इस तरह से भुजाओं को हम प्रदर्शित कर देंगे। भुजा ए बी बराबर सी डी बराबर डी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, कोण ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी और विकर्ण ए सी बराबर बी डी। ये आपका यहाँ पर चित्र आ गया है श्यामपट्ट कार्य में। वर्ग दिखा देंगे आप एक, और उसकी चारों भुजाएं बराबर दिखा देंगे। इसके बाद उसके कोण भी बराबर दिखा देंगे, सभी कोण, और साथ ही उनके विकर्ण भी आपको यहाँ प्रदर्शित करने हैं। जैसे ए सी विकर्ण ये हुआ और बी डी विकर्ण ये हुआ, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। आगे देखेंगे अब आपने अपना शिक्षण बिंदु 1 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद बच्चों को अब तक आपसे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ इसकी आपको जांच करनी है। तो उसके लिए आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला प्रश्न होगा वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं। अब बच्चे बता सकेंगे कि चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। विधि हमारी प्रश्नोत्तर हुई। इसके बाद वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, तो वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। बच्चे इसका जवाब भी दे देंगे आसानी से, और वही हमने विधि अपनाई है प्रश्नोत्तर। इसके बाद हमारा एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ। अब हमें दूसरे शिक्षण बिंदु पर पहुंचना है। उस पर पहुंचने के लिए हमें कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे ताकि हम बच्चों को उस शिक्षण बिंदु से जोड़ सकें। पहला प्रश्न होगा आकृति वर्ग क्या घेरती है। बच्चे इसका जवाब देंगे क्षेत्रफल घेरती है। बिल्कुल ठीक है। विधि हमारी कौन सी, प्रश्नोत्तर विधि हुई। इसके पश्चात पूछेंगे वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप कैसे निकालते हैं। देखो ये पूछेंगे जब हम क्षेत्रफल व परिमाप, तो बच्चे यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, मौन रहेंगे, क्योंकि उनके लिए यह समस्यात्मक प्रश्न है। और विधि हमारी कौन सी थी, वही अगेन प्रश्नोत्तर विधि थी। आगे देखेंगे दूसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु है, वहां पर शिक्षण बिंदु द्वितीय में हम जानेंगे वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप। सबसे पहले ऊपर डालेंगे छात्राध्यापक कथन, फिर नीचे वर्ग का क्षेत्रफल। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्रफल को या क्षेत्र को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसके बाद छात्र क्या करेंगे, इसमें इस दौरान जब आप पढ़ा रहे होंगे तब बच्चे यानी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन विधि, क्योंकि आपने श्यामपट्ट कार्य में ब्लैक बोर्ड पर एक चित्र लगाया हुआ है वर्ग का। आगे देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे। सूत्र क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा का स्क्वायर, जहाँ पर एरिया बराबर भुजा स्क्वायर। आगे देखेंगे वर्ग का परिमाप, ये इसी का सब शिक्षण बिंदु है, ठीक है ना, सब टीचिंग पॉइंट है। परिमाप वर्ग की चारों भुजाओं का योग वर्ग का परिमाप कहलाता है। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, 4 गुणा वर्ग की भुजा। पी से परिमाप को प्रदर्शित करते हैं, P बराबर 4a। अब इस दौरान क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आपने यहाँ पर व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया है। श्यामपट्ट आप डाल देंगे वर्ग का परिमाप और उसका चित्र भी दिखा देंगे कुछ इस तरह से। ये एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और हमारा वर्ग किस नाम का है, ABCD। आगे देखेंगे इसका परिमाप, तो इसका परिमाप जो है वह है 4 गुणा भुजा 4a, और इसका विकर्ण है √2 इंटू भुजा यानी √2a। ये आप बच्चों को बनाकर ले जाएंगे और दिखाएंगे। आगे देखते हैं, एक हम उदाहरण देंगे। हमने बच्चों को क्या क्या बता दिया है, वर्ग बता दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और वर्ग का विकर्ण निकालना समझा दिया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बच्चों को ये चीज़ समझ में आई है या नहीं। तो हम बच्चों को कुछ प्रश्न देंगे, ठीक है। एक प्रश्न देंगे जिसमें आपका तीनों चीज़ें होंगी, वर्ग का क्षेत्रफल भी, परिमाप भी और वर्ग का विकर्ण भी। ये प्रश्न खुद हम हल करेंगे, ठीक है। इसके पश्चात बच्चों को घर के लिए प्रश्न एक दूसरा देंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमने वर्ग की भुजा ली हुई है कितनी, a बराबर 5 मीटर। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि और इन विधि का प्रयोग आपने किया है। और एग्जाम श्यामपट्ट कार्य में आप उदाहरण तो उसमें कर ही रहे हैं, ये श्यामपट्ट कार्य ही है आपका। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर वर्ग की भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया a बराबर लिखेंगे, वर्ग की भुजा 5 है, 5 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर।
इसके बाद वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुना भुजा यानी 4 पंचे 20। इसके बाद वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, √2 गुना भुजा यानी 5 इंटू √2 मीटर। बच्चों को ये समझ में आ गया है। एक सवाल आपने लगा के दिखा दिया। इसके बाद आप कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से ताकि उन्हें ये आपको ये पता चल जाए कि उन्हें कुछ समझ आया है या नहीं। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, भुजा का स्क्वायर, और ये प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद वर्ग का प्रत्येक विकर्ण होता है बराबर, ये भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि का उदाहरण है। इसके बाद देखेंगे निरीक्षण कार्य। जिस दौरान बच्चे पढ़ रहे थे और छात्राध्यापक पढ़ा रहे थे, उस दौरान छात्राध्यापक ने निरीक्षण के रूप में क्या किया, तो छात्र अध्यापक घूम घूम कर कक्ष का निरीक्षण कर रहे थे या करेंगे। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न में देखेंगे वर्ग के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो वर्ग के सभी कोणों का योग कितना होता है ये बच्चे बताएंगे क्लास के दौरान ही। वर्ग के परिमाप का सूत्र बताइए, ये भी बच्चे बताएंगे। वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र बताइए। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे ताकि वह घर पर जाकर भी उस सवाल को, उस प्रकरण को पढ़ें ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 6 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग के विकर्ण की लंबाई। ये तीनों बच्चे फिर से निकाल कर लाएंगे और आप इन्हें अगले दिन चेक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।